हेलो बेटा, आज हम करेंगे लेसन 4 वस्तुओं के समूह बनाने के क्वेश्चन आंसर। अब वस्तुएं क्या होती है बेटा? जो आपके आसपास जो भी पदार्थ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वस्तुएं। वस्तुएं जैसे बेटा आपके आसपास क्या क्या होता है? आपके बैग में रखी हुई सारी चीज़ें, आपके घर पे सोफ़ा, कुर्सी, मेज़, अलमारी, ये सब क्या होती है बेटा? वस्तुएं। इनके समूह बनाने हमें। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। लकड़ी से क्या क्या बनता है बेटा? मेज, कुर्सी, हल, जो खेत में चलाते हैं ना बैलगाड़ी, इसके पहिए, बैट जिससे खेलते हो आप बेटा, हॉकी, और और भी आप चीज़ें कह सकते हो बेटा, जैसे सोफ़ा, बेड, है ना। आपके घर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, स्कूल में भी होती है जो लकड़ी से बनती है। तो आप इनके नाम लिख सकते हो। डेस्क लिख सकते हो बेटा, है ना, डेस्क होता है, बेंच होता है। तो ये आपकी सारी चीज़ें किससे बनती है? लकड़ी से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। अब इसमें से क्या क्या चमकता है बेटा? कांच की प्याली और स्टील का चम्मच। इनमें क्या होती है? चमक होती है। ये चमकदार पदार्थ है। ये हो गए आपके आंसर। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। अब आपको ये वस्तुएं दे रखी है बेटा, इनका मिलान आपने इनसे करना है, इन पदार्थों से जो आपको दे रखे हैं। वस्तुओं का मिलान पदार्थों से कीजिए। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है। कोई चीज़ बेटा, जैसे कोई प्लास्टिक से भी बनती है, कांच से भी बनती है, तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। अब ये देखो बेटा, जैसे पुस्तक है, पुस्तक किससे बनती है? कागज़ से बनती है बेटा। और गिलास किससे बनता है? कांच का भी होता है, और किसका होता है? प्लास्टिक का भी होता है। ऐसे कुर्सी किस से बनती है बेटा? लकड़ी से भी बनती है, प्लास्टिक से भी बनती है। खिलौना किसी चीज़ का भी हो सकता है बेटा, कांच का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, और लकड़ी का भी हो सकता है ना। अब जूते किससे बनते हैं बेटा? चमड़े से भी बनते हैं और प्लास्टिक से भी बनते हैं। तो इस तरह आप ये चीज़ें, इनके आंसर लिख सकते हो। वस्तुएं हो गई, पदार्थ हो गए। पुस्तक किससे बनती है? कागज़ से। गिलास किससे बनता है? कांच से। कुर्सी किससे बनती है बेटा? लकड़ी और प्लास्टिक से। खिलौना लकड़ी, प्लास्टिक, कांच से। जूते चमड़े और प्लास्टिक से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। अब सत्य मतलब जो सही है बेटा, और असत्य जो सही नहीं है। पत्थर पारदर्शी होता है। पारदर्शी क्या होता है बेटा? जिसमें से प्रकाश आसानी से आर पार गुजर जाता है। पत्थर में से तो नहीं गुजरता, तो पत्थर कैसा होता है बेटा? अपारदर्शी। अब कांच में से गुजर जाता है, तो कांच कैसा होता है? पारदर्शी होता है कांच। और ये क्या कह रहा है? अपारदर्शी कह रहा है, गलत कह रहा है बेटा, है ना। और कांच कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तो इसका मतलब ये बात क्या हो गई? असत्य, क्योंकि ये गलत कह रहा है। नेक्स्ट है आपका बेटा, नोटबुक में युति होती है। युति का मतलब होता है बेटा चमक। नोटबुक में कह रहा है चमक होती है, जबकि रबड़ में नहीं होती। ऐसा नहीं होता बेटा, नोटबुक में तो चमक नहीं होती है ना, जबकि रबड़ में होती है। तो ये भी बात क्या हो गई आपकी? असत्य हो गई। ये बात गलत कह रहा है। चौक जल में विलीन हो जाता है। विलीन का मतलब बेटा घुल जाता है। अब चौक को जल में डाल के देखना बेटा, जल का मतलब है पानी, लेकिन वो नहीं घुलेगा। तो ये भी क्या कह रहा है? असत्य। चौक कभी जल में नहीं घुलता बेटा। आप ये करके देख सकते हो, एक गिलास में पानी लेके और उसमें चौक घोल सकते हो, वो घुलेगा नहीं बेटा। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। ये तो आपने देखा होगा बेटा, लकड़ी की नाव भी जल पर तैरती है। तो ये बात क्या है? सत्य है। चीनी जल में विलीन नहीं होती। चीनी तो जल में घुल जाती है बेटा। आप घर में घोलते होगे ना, और उससे क्या करते हो? नींबू पानी बनाते हो चीनी जल में घोलकर। ये गलत कह रहा है, तो ये क्या हो गया? असत्य। जबकि चीनी जल में विलीन हो जाती है। विलीन का मतलब घुल जाती है। नेक्स्ट है, तेल जल के साथ मिश्रणीय है। तेल जल के साथ मिल जाता है। मिश्रणीय का मतलब मिल जाता है बेटा। और जबकि तेल तो नहीं मिलता है ना, क्योंकि तेल तो जल के ऊपर तैरता है। तो ये क्या हो गया हमारा? असत्य हो गया। नेक्स्ट है आपका, बालू रेत जल में निसादित हो जाता है। निसादित मतलब नीचे बैठ जाता है। जब आप
जल में बेटा रेत को डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। ये बात ये सत्य कह रहा है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, घुल जाता है बेटा, सिरका जल में घुल जाता है। तो ये बात क्या कह रहा है, ठीक कह रहा है। तो ये हो गया सत्य। सिरका देखा होगा ना बेटा, जो चाउमीन में भी गिरते हैं, घर में भी मम्मी लाती होगी, चाउमीन बनाती होगी आपके लिए, तो उसको जल में डाल के देखना, वो घुल जाएगा। तो ये बात क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है आपका, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल है, बास्केटबॉल है, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। गोल आकृति, अब इसमें से गोल आकृति वाले छांटने हैं बेटा। जैसे बास्केटबॉल होती है गोल, ग्लोब होता है गोल, सेब होता है गोल, मिट्टी का घड़ा होता है गोल बेटा। और अन्य आकृतियाँ मतलब जो गोल नहीं है, जल और चीनी। संतरा भी गोल होता है बेटा, वो भी गोल में लिख सकते हो। खाद्य तथा अखाद्य। खाद्य क्या होता है बेटा, जो खाने योग्य होता है, और जो पीने योग्य होता है उसको हम खाद्य कहते हैं। अब इसमें से कौन सी चीज़ें हैं आप जो खा सकते हैं और पी सकते हैं? तो जल को आप पी सकते हैं बेटा, ये खाद्य हो गया। संतरे को, चीनी को खा सकते हो आप, सेब को खा सकते हो, तो ये खाद्य में आ जाएंगी। और अखाद्य कौन सी होगी? बास्केटबॉल है, जैसे आपकी ग्लोब है, इनको नहीं खा सकते ना बेटा आप। मिट्टी का घड़ा है ना, तो इसमें ये आंसर हम लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका, जल में तैरने वाली वस्तुओं को आप जानते हैं? उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। अब जल में जो तैरती हैं बेटा, आपको पता ही होगा, सूखे पत्ते, लकड़ी का टुकड़ा। आप एक कांच के गिलास में पानी लीजिए बेटा, और उसमें ये चीज़ें डाल के देखिए, आप देखेंगे वो उसके ऊपर ही तैरती रहती है। जैसे कॉर्क का टुकड़ा है ना, कागज़ का पतला छोटा सा टुकड़ा लोगे, वो उस पर तैरता रहेगा। गत्ते का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, ये वस्तुएं तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं। जो अब बेटा पानी पे तैरेगी, जल का मतलब पानी में तैरने वाली वस्तुएं, तो ये पानी में तैरेंगी, तो ये वस्तुएं तेल और मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं। ठीक है बेटा। निम्नलिखित में समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। अब इसमें बताना है समूह से मेल कौन सा नहीं खा रहा बेटा। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, ये सब देखो बेटा आपके सारी घर में चीज़ें होती है, और ये बच्चा क्या है, इनसे अलग है। ये सब लकड़ी की बनी हुई है और बच्चा तो अलग है इनसे, तो ये इस समूह से मेल नहीं खा रहा है। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, ये सारे क्या दिख रहे हैं बेटा आपको? फूल दिख रहे हैं, फ्लावर हैं ये सब। तो अलग क्या हुआ इसमें? नाव अलग हुई। तो आंसर कौन सा हुआ बेटा? नाव वाला आंसर हुआ। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। अब ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? धातुएं हैं। ये देखा है आपने? एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम के आपके घर में पतीले भी होते हैं बेटा, डेगची भी होती है ना। और आयरन, लोहा, लोहे से बनी तो बहुत सारी चीज़ें देखी है बेटा, तांबे से भी बनी देखी होंगी आपने, और चांदी, ये सभी धातुएं होती है। और रेत क्या है इसमें? सबसे अलग है। तो ये आंसर हो गया आपका रेत। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, इसमें क्या अलग है बेटा? चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, इनमें भी अलग है रेत। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके आंसर। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी मैम। बाय।